गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर मंडे। चले ध्यान देना भैया, हमने लेसन नंबर फर्स्ट पढ़ा है सजीव जगत। भाई सजीव जगत पढ़ाया अपन ने, तो नहीं पढ़ा क्या? शुरू किया था। जो बच्चे नए जुड़े हैं, अच्छा वीडियो पे देख लेना भैया, VCI कोटा की एप्लीकेशन पे पुराने 4 वीडियो, उसके बाद 5वां हाथ से डलना शुरू हो जाएगा वापस। मैंने कहा बच्चे पढ़ तो लें, जब तुम लय ताल में जाओगे तो फिर पूरे 7 दिन कवर कर लेंगे। तो देखो ध्यान देना भैया, लेसन नंबर फर्स्ट स्टार्ट किया था सजीव जगत। भैया सजीव जगत ही स्टार्ट किया था हमने, और जो सजीव जगत बोल दो, जीव जगत बोल दो, ये स्टार्ट किया था। अब इसके अंदर क्या पढ़ा था अपने, देखो ध्यान देना भैया। इसके अंदर हमने कुछ टॉपिक पढ़े थे भैया, पहले परिचय, फिर सजीवों के लक्षण, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट किया भाई इसके अंदर क्या, सजीवों के लक्षण होने के बाद में हमने पढ़ा था वर्गीकी पदानुक्रम। और आज पढ़ेंगे भी इसके अंदर थोड़ा सा टॉपिक है, विशेष टॉपिक है वो भी, और टॉपिक का नाम है जीव जगत में विविधताएं। जीव जगत में विविधताएं आज का टॉपिक। कुछ नहीं, कुछ खास पॉइंट बोलूंगा बस, ज्यादा नहीं बोलने अपने। देखो पहला पॉइंट तो इसके बारे में, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों के जितने भी रूप हैं उसको कहते हैं जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो यहां लिखेंगे क्या, पहला पॉइंट, पृथ्वी पर पाए जाने वाले, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न रूपों को, जीवों के जितने भी रूप हैं, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ भैया, स्तनधारियों में गाय, भैंस, घोड़ा, गधा, मनुष्य, तो भैया जितने भी विविध रूप हैं, विविध रूपों को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न रूपों को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये तो पहला वर्ड, याद करने वाली बातें। अब कोई सा भी रूप बोल दो, मनुष्य बोल दो, गाय बोल दो, भैंस बोल दो, खरगोश बोल दो, पेड़ पौधे बोल दो, पेड़ पौधे जंतु जितने भी होते हैं सभी रूपों को क्या कहते हैं, जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी। और भारत में बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, जैव विविधता ज्यादा है भैया। पूरे विश्व को जैव विविधता के आधार पर 9 मेन देश हैं भैया, उसमें भारत भी एक है। तो एक वैज्ञानिक था बेबीलोन, बेबीलोन के अनुसार जो जैव विविधता के देश जो हैं उनकी संख्या है भैया 9, जहां जैव विविधता ज्यादा है। और इनके अनुसार भारत भी जैव विविधता का मुख्य देश है। तो भारत जैव विविधता का मुख्य देश है, मतलब 9 देश है भैया। देखो सबसे ज्यादा तो अमेजन, सबसे बड़ा है दक्षिण अमेरिका में अमेजन, लेकिन भारत भी 9 में से एक है। तो यहां बता रहे भैया, देखो क्या, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न रूपों को जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फिर वैज्ञानिक का नाम इंपॉर्टेंट है भैया, बेबीलोन। इसने कहा था जैव विविधता के आधार पर जो पूरे वर्ल्ड है उसमें 9 देश प्रमुख हैं, भारत भी एक है भैया। लेकिन जो सबसे मुख्य है, सबसे अधिक जो जैव विविधता है भैया, भारत तो 5वें नंबर पे आता है। सबसे अधिक जैव विविधता जो है उसके लिए बात करें भैया, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका का
अमेजन वर्षावन। अब याद क्या करना भाई, सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? अमेजन वर्षावन। कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। बेबीलोन ने तो 9 बताए थे, भारत भी उनमें से एक है। भारत 5वें नंबर पे है, पर टॉप नंबर 1 कौन है? अमेजन वर्षावन। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। अरे भैया, अमेजन वर्षावन इतना फेमस है, पूरी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन तो अकेला यही देता है। तो भैया ये जो है ना भैया, इसकी खास बात है, इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ। अरे पूरे वर्ल्ड को 20% ऑक्सीजन देता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। इसके बाद भैया तीसरा पॉइंट, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक वैज्ञानिक था रॉबर्ट मे। अब देखो वैज्ञानिक का नाम आ रहा है भैया, रॉबर्ट मे। इसने बोला था पूरी पृथ्वी पर 7 से 8 मिलियन जातियां पाई जाती है। देखो पूरी पृथ्वी पर, यानी पृथ्वी पर जो जैव विविधता है कितनी है भैया? 7 से 8 मिलियन, यानी 70 से 80 लाख। 70 से 80 लाख है भैया, 70 से 80 लाख जातियां पाई जाती है। इनमें से अभी तक जो वर्णन हुआ है, केवल 1.7 से 1.8 जातियों का ही वर्णन हुआ है। तो यहां बताएंगे भैया इसमें वर्णित जातियां, इनकी संख्या है भैया 1.7 से 1.8 मिलियन। और अधिकतम जो वैज्ञानिकों ने आंकड़ा लगाया, जो ज्ञात करा, बोला 24-25 मिलियन हो सकते हैं। पर भैया जो है वो तो सत्य तो यही है। अब यहां तक फिर सुन लो, दिख तो रहा है ना भैया गुड मॉर्निंग। देखो यहां बताया, आज पहला लेसन पढ़ रहे हैं सजीव जगत। फिर बता रहे भैया जीव जगत में, आज का टॉपिक है जीव जगत में विविधताएं। यहां बता रहे पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। फिर बताया बेबीलोन ने बताया था जैव विविधता के मुख्य देश है 9, उसमें भारत भी एक है, भारत 5वें नंबर पे आता है। और भैया इसमें जो सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है दक्षिण अमेरिका का अमेजन वर्षावन है। इसको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं, पूरी पृथ्वी को 20% ऑक्सीजन प्रदान करता है। फिर बता रहे भैया रॉबर्ट मे ने, एक वैज्ञानिक आया, उसने आगे बताया भैया पृथ्वी पर जैव विविधता जो होती है, पृथ्वी पर जैव विविधता कितनी होती है? 7 से 8 मिलियन, यानी 70 से 80 लाख। पर उनमें से कितने का वर्णन हुआ है? तो वर्णित जातियों की संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। पूरा बताया कि यहाँ तक कोई दिक्कत हो देख लो। कोई दिक्कत है क्या भैया? पूरा बता दिए यहाँ तक। अब ध्यान देना भैया, देखो यहाँ पर कुछ बातें भी यहाँ से चलेंगे, इसमें नोट मिल जाएंगे भैया इसके पूरे, फिर वीडियो तो आ ही रहे। मतलब जब टॉपिक वही चलेगा, लेसन वही चलेगा, आप उसके आगे की बात करें भैया। ये सामान्य सी बातें मैंने बोली। अब इस लेसन में देखो आज का जो टॉपिक था, इसी टॉपिक में कुछ छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, तो अपन उनके बारे में बात करना शुरू करते हैं अपन। तो देखो यहाँ बता रहे भी है इसके अंदर, इसी में 3 पॉइंट हो गए, तब चौथा पॉइंट देखो क्या है। एक शब्द बता रहा हूं भैया, 1.7 मिलियन जातियां वर्णन की गई है। तो जीवों को कुछ भागों में बांटा गया, तो जीवों को उनके लक्षणों के आधार पर, समानताओं असमानताओं के आधार पर बांटना कहलाता है वर्गीकरण। अब यहाँ पर वर्गीकरण और नामकरण की बात करेंगे अपन। तो देखो यहाँ बताएंगे अगला पॉइंट चौथा, समानताओं व असमानताओं के आधार पर जीवों को बांटना
वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण को कहते हैं भैया क्लासिफिकेशन। वर्गीकरण को कहते हैं क्लासिफिकेशन कहलाता है। ये वर्गीकरण की परिभाषा। कोई दिक्कत है भाई? वर्गीकरण चौथा पॉइंट आ गया भैया। भाई जैव विविधता के बारे में पढ़ रहे हैं तो जैव विविधता जब इतने रूप है तो उनको छोटे छोटे भागों में तो बांटेंगे। तो समानताओं असमानताओं के आधार पर जीवों को बांटना वर्गीकरण कहलाता है। ये वर्गीकरण। अब यह हर जीव जो होता है ना उसका स्थानीय नाम होता है। प्रत्येक जीव का स्थानीय नाम है। तो देखो यहां बताएंगे, दो शब्द बताएंगे भैया। एक तो बताएंगे भैया स्थानीय नाम यानी लोकल नेम। एक होता है स्थानीय नाम यानी कि लोकल नेम। दूसरा होता है भैया इसके अंदर मानक नाम, यानी इसको बोलते हैं भैया स्टैंडर्ड नेम। तो के बारे में बात करेंगे। अब प्रत्येक जीव का एक स्थानीय नाम होता है हर स्थान पे। जैसे एक उदाहरण दे रहा हूं भैया, उदाहरण दे रहा हूं। इसमें स्थानीय नाम क्या होता है? प्रत्येक जीव का हर स्थान पे एक नाम होता है, वो होता है स्थानीय नाम। जैसे बता रहा हूं भैया, एक घरेलू चिड़िया अपने यहाँ पर आती है, घर पे चिड़िया आती है तो क्या बोलेंगे भैया? घरेलू चिड़िया। अब घरेलू चिड़िया की बात कर लेते हैं भैया। देखो इस घरेलू, अपन तो चिड़िया ही बोलेंगे, अरे चिड़िया ही बोलते मन तो। और इसका अंग्रेजी जो है ना, अंग्रेजी है वो बोलते हैं भैया स्पैरो। क्या कहते हैं भैया? अंग्रेज तो कहते हैं भैया स्पैरो। और स्पेन जो जापान वाले होते हैं भैया वो इसको कहते हैं सुजून। देखो ये तो अंग्रेजी में हो गया, अंग्रेज कहते हैं इसको स्पैरो। फिर भैया बता रहे हैं इसका नाम जो होता है जापान। जापान में भी इसका नाम सुजून। अरे हर जगह अलग अलग नाम है। और भैया स्पेन वाले, स्पेन में इसको कहते हैं मुश। और भैया जर्मनी में, अरे चिड़िया वही है, चिड़िया परेशान हो रही है। देखो हर जगह अलग अलग नाम है भैया। अब जर्मनी में कहते हैं इसको हास्परलिंग। तो देखो सिंपल सी बात, देखो क्या बताएंगे अपन? घरेलू चिड़िया कह रहे हैं। अब चिड़िया कह रहे हैं तो चिड़िया को अंग्रेज क्या कहते हैं? स्पैरो। जापान वाले क्या कहते हैं? सुजून। स्पेन वाले क्या कहते हैं? मुश। जर्मनी वाले क्या कहते हैं? हास्परलिंग। अरे है तो चिड़िया ही। एक बार भैया दुनिया भर के साइंटिस्ट जो थे वो इंग्लैंड में इकट्ठा हुए, दुनिया भर के साइंटिस्ट। वहाँ इंडिया वाला बोल रहा भैया चिड़िया देखो, चिड़िया 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 जा रही है। और भैया जापान वाले को गुस्सा आया, उसने एक इंडिया वाले के चांटा मारा, बोला कि भैया चिड़िया नहीं सुजून। फिर जर्मनी वाले को गुस्सा आया, बोला बोथ आर रॉन्ग, दोनों गलत हो। तो क्या बोला उन्होंने भैया? उसने आके बोला भैया, इसमें जर्मनी वाले बोला हास्परलिंग। फिर आया भैया स्पेन वाला, उसने आके बोला ऑल आर रॉन्ग्स, आई एम करेक्ट। तो उसने आके क्या बोला? स्पेन वाले ने आके बोला मुश। तो ये तो बड़ी समस्या होगी। चिड़िया वही है, हर जगह अलग अलग नाम है। अरे अलग अलग हर जगह पे क्या अलग अलग नाम। अब हमारे को आवश्यकता, वैज्ञानिकों को आवश्यकता क्या हुई? एक ऐसा नाम है तो चिड़िया ही। ये तो लड़ाई का सौदा हो गया। तो हर जगह क्या होगा? चिड़िया को एक नाम ऐसा दिया जाए कि जो पूरे वर्ल्ड में चलता हो। तो किसी जीव का स्थानीय नाम तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड मानक नाम होता है वो एक ही होता है। तो यहां बताएंगे क्या? प्रत्येक जीव का विश्व में एक वैज्ञानिक नाम होता है, एक वैज्ञानिक नाम होता है जिसे मानक नाम कहते हैं। मानक नाम यानी स्टैंडर्ड नेम कहते हैं।
पूरे वर्ल्ड में चलता है, जो पूरे वर्ल्ड में एक चलता है वो मानक नाम है, और जो हर जगह अलग अलग होता है वो स्थानीय नाम है। ये ऐसा किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अपन लिख रहे हैं ऐसा। और फिर बता रहे हैं जैसे यहाँ चिड़िया है, अब चिड़िया का मानक नाम बताएंगे। अब चिड़िया का जो मानक नाम है ना भैया, वो है पैसर डोमेस्टिका। तो बहुत सिंपल है, देखो क्या है, समानताओं असमानताओं के आधार पर जीवों को बांटना। अरे विविधता ही बहुत सारी है, 7 से 8 मिलियन, और उसमें वर्णन कितने का हुआ, 1.7 से 1.8 मिलियन। तो इतने सारे जीव हैं, और जीव एक जीव है पर उसका हर देश में अलग अलग नाम है। जैसे भैया चिड़िया का नाम बताया, भारत में तो चिड़िया ही कहेंगे, अंग्रेज वाले कहेंगे स्पेरो, जापान वाले सुजून, स्पेन वाले मुश, जर्मनी वाले हास्परलिंग। तो इतने सारे नाम कैसे याद रखेंगे भैया, जानवर तो एक ही है, इतने सारे नाम क्यों याद रखें। तो पूरे विश्व में प्रत्येक जीव का एक नाम दिया गया है, वैज्ञानिक नाम, उसी को कहते हैं मानक नाम। अब या फिर मीटिंग हुई इंग्लैंड के अंदर, सारे वैज्ञानिक पहुंचे, अब जाके कोई भी स्थानीय नाम नहीं बोल रहा, अब बोलेंगे, सब बोलेंगे। चिड़िया देख के क्या बोलेंगे, कोई चिड़िया नहीं बोलेगा, कोई मुश नहीं बोलेगा, अब तो सभी बोलेंगे पैसर डोमेस्टिका। तो पूरे वर्ल्ड में चिड़िया को भले आप अलग अलग नाम से बोलो, जैसे भैया तुम हो, तुम सभी के नाम अलग अलग है, मेरा नाम गिरीश है, तुम्हारे सभी के नाम अलग अलग है, पर भैया अपन वर्ल्ड में जाएंगे तो क्या, आई एम होमोसेपियन, आप भी यही कहोगे। तो मानव का पूरे वर्ल्ड में कौन सा वैज्ञानिक नाम है, होमोसेपियन। तो चिड़िया का नाम क्या है, पैसर डोमेस्टिका, पूरे वर्ल्ड में चलता है ये। तो भैया बताओ, कोई पूछे नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, किताब में पीछे क्वेश्चन दे रखा है, ये नामकरण ही तो कर रहे हैं। तो यहाँ बोलेंगे भी इतना सारी बात कर दी भी अपन ने, ये पूरा बोला है, वही वीडियो तो बन के मिलेगा इसी तुम्हारे को, तो कोई दिक्कत हो देख लो। हर जीव का अलग अलग जगह पर, अलग अलग देश में, अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम है। अरे आपने शकरकंद खाया है, शकरकंद को भी अंग्रेज कहते हैं स्वीट पोटैटो, कहीं जाते हैं तो बोलते हैं मीठा आलू, कहीं बोलते हैं कंद, कहीं बोलते हैं भैया महाराष्ट्र वाले बोलते हैं बटाटा। तो ये सारे नाम के हर भाषा में अलग अलग हैं। तो बताओ नामकरण की आवश्यकता क्यों हुई, प्रत्येक जीव का अलग अलग भाषा में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक मानक नाम की आवश्यकता पड़ी, और उसे नाम, मानक नाम दिया जाता है, उसी को कहते हैं नामकरण, नोमेनक्लेचर। अरे क्लेचर वो नहीं बालों में लगा, क्लेचर नामकरण। कोई दिक्कत है। अब देखो यहाँ वर्ड बता रहे भैया, चलो इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा क्या ये डस्टर बड़ा सा टॉवल ले रखा है भैया, मिटाने के लिए अच्छा रहता है ना। अब भैया अगला पॉइंट है इसके अंदर, नामकरण की आवश्यकता। देखो नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों पड़ी, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी भैया। तो यहां इसका आंसर क्या देंगे, क्वेश्चन के रूप में बोल रहे हैं, प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीव का विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भाषाओं में व विभिन्न देशों में अलग अलग नाम होता है, अलग अलग नाम होता है। भैया हर भाषा में, इंडिया के अंदर ही इतनी भाषाएं चलती है, सब में अलग अलग नाम है। तो भैया प्रत्येक जीव का विभिन्न भाषाओं में व विभिन्न देशों में अलग अलग नाम होता है, जिन्हें याद रखना कठिन है, जिन्हें याद रखना कठिन है। इसीलिए
इसीलिए एक मानक नाम या वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी। एक मानक नाम या वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी। इसे नामकरण, याद न लिया, इसे नामकरण या नोमेनक्लेचर कहते हैं। यह क्वेश्चन है, नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, बताओ। अरे प्रत्येक जीव का अलग अलग भाषा में, अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होता है, उन्हें याद रखना कठिन है, तो एक मानक नाम या वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता पड़ी। और नाम रखोगे तो भाई क्या होगा, नामकरण, नोमेनक्लेचर कहते हैं। कोई दिक्कत हो देखो भैया, ये नामकरण हो गया, तो नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हो गया भैया। अब ये देखना 8वां पॉइंट। अब यह पौधों का नामकरण करने के लिए कुछ कसौटियों का, कुछ नियमों का पालन किया जाता है, और उनका नाम है ICBN। तो देखो यहां पर देखो क्या एक वर्ड बता रहा हूं भैया, ICBN। पूरा नाम है भैया इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। देख लो भैया, ICBN का पूरा नाम क्या है। ICBN का नाम दे रखा है भैया इंटरनेट कोड, यहाँ 4 की जगह आ जाएगा ऑफ। देखो ये I, ये C, ये B, ये N। पौधों का नामकरण करने के लिए कुछ कसौटियों का, कुछ नियमों का पालन किया जाता है, उनका नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। फिर सुने, पौधों का नामकरण करने के लिए कुछ कसौटियों या नियमों का पालन किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसी प्रकार जंतुओं का भी है, तो अगला बताएंगे क्या, ICZN। प्राणियों का नामकरण करने के लिए कुछ कसौटियों का उपयोग किया जाता है। अब प्राणियों के लिए ICZN, और नाम क्या है इसका भैया, इंटरनेशनल कोड ऑफ, अब बॉटनिकल की जगह जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। देखो बॉटनिकल का अर्थ है पादप, और जूलॉजिकल का अर्थ है जंतु। तो भैया बताओ, पौधों और जंतुओं के नामकरण के लिए कौन सी कसौटियां, पौधों के लिए ICBN, जंतुओं के लिए ICZN। फिर सुने, पौधों के नामकरण के लिए कुछ कसौटियों का, नियमों का पालन किया जाता है, उन्हें कहते हैं ये क्या, ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। और जंतुओं के लिए ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये इनका नाम हो गया भैया। नामकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, फिर कौन सी कसौटियां हैं, पौधों के लिए कसौटियों का नाम ICBN, और जंतुओं के लिए ICZN। भैया समस्या तो नहीं आ रही, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बार बार बोला जा रहा है। दिक्कत हो देख लो भैया, कोई दिक्कत हो देख लो बड़े। अब भैया 8 पॉइंट हो गए, हम 9वें पॉइंट की बात कर रहे हैं अपन। आज नोट्स भेज देंगे भैया तुम्हारे, अभी तक जितना भी पढ़ा है ना पूरे नोट्स आज डाल देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की शिकायत आ रही, बोले सर नोट्स तो दो, तो नोट्स आज डाल देंगे, शाम तक नोट डालेंगे या 4 बजे तक डाल देंगे भैया। कल भी बच्चों के फोन आया, बोले सर नोट्स, मैंने कहा नोट्स डाल देंगे। जो बच्चा आज पहली बार भी पढ़ रहा है ना भैया, इसके पहले के वीडियो तो देखने पड़ेंगे यार भैया, लेकिन यहाँ से भी समझ में आएगा। और पहला लेसन इतना विशेष नहीं है, पर अपन उसमें से बातें छांट छांट के बोलेंगे।
अरे पहला लेसन किसी भी किताब का परिचय होता है, पढ़ना तो चाहिए था पहले कोशिका, तो वही पढ़ेंगे इसके बाद में। अब भैया 8 पॉइंट हो गया, अब 9वें पॉइंट की बात कर रहे हैं भैया। अब देखो 9वें पॉइंट की बात क्या करें भैया, एक शाखा का नाम बता रहा हूं भैया, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी। सुनना ध्यान से, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों को पहचानते हैं, नामकरण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, ये सब क्या होता है, वर्गीकी, टैक्सोनॉमी। जीव विज्ञान की वह शाखा, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण और उसका वर्गीकरण करते हैं। तो यहाँ क्या बताएंगे भैया, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण, जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। तो भैया वर्गीकी की परिभाषा हो गई, वर्गीकी कहते हैं। तो भैया जो अपन शाखा पढ़ रहे हैं ना, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहले पहचान करेंगे, फिर उनका नाम रखेंगे, फिर उसका वर्गीकरण करेंगे, तो ये क्या है भैया, वर्गीकी। याद है क्या भैया। अगला पॉइंट, अब देखो जो वर्गीकी है ना, यहाँ पर वर्गीकी को कहते हैं भैया टैक्सोनॉमी। ये जो शब्द है, ये शब्द दिया था भैया एक वैज्ञानिक का नाम बता रहा हूं, जिसका नाम था A.P.D. कैंडोले ने दिया। कोई पूछे भैया वर्गीकरण, जो वर्गीकी है, जीव विज्ञान की शाखा बता दी, इस वर्गीकी शाखा जो है, इससे ये वर्गीकी शब्द, शाखा तो बता दी, वर्गीकी शब्द किसने दिया था, टैक्सोनॉमी शब्द A.P.D. कैंडोले ने दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी में तो सिंपल है, लेकिन इसमें क्या है भैया, वर्गीकी शब्द A.P.D. कैंडोले ने दिया। और कोई पूछे भैया इसमें, इसी में बोलता हूं भैया, जो वर्गीकी का जनक है, वर्गीकी का जनक वो है भैया अरस्तु। कोई पूछे वर्गीकी का जनक कौन है, अरस्तु। पर अरस्तु का नाम इंग्लिश में क्या लिखा मिलेगा भैया, एरिस्टोटल। और भैया कोई पूछे आधुनिक वर्गीकी का जनक, आधुनिक वर्गीकी का जनक, ये अलग है। देखो वर्गीकी का जनक अरस्तु, और आधुनिक वर्गीकी का जनक जो है भी ये है कैरोलस लीनियस। ये कैरोलस लीनियस। अब देखो 3 वैज्ञानिकों के नाम आगे। देखो वर्गीकी शब्द किसने दिया था, A.P.D. कैंडोले। वर्गीकी का जनक कौन है, अरस्तु। आधुनिक वर्गीकी का जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। तो भैया ये हो गया। कोई दिक्कत है, दिक्कत है क्या भैया, नहीं है ना। अब अगला पॉइंट, 10 पॉइंट हो गए भैया। अगला पॉइंट, एक वर्ड बता रहा हूं भैया, एक वर्ड और बता रहा हूं, वर्गीकरण विज्ञान। देखो वर्गीकी अलग हो गया, वर्गीकरण विज्ञान अलग है। इसको कहते हैं सिस्टेमेटिक्स। जीवों की नियमित व्यवस्था को कहते हैं सिस्टेमेटिक्स। वर्गीकी की परिभाषा होगी, लेकिन अब सिस्टेमेटिक्स का अर्थ क्या है, अरे पूरा सिस्टम से रखना। तो यहां क्या बताएंगे भैया,
जीवों की नियमित व्यवस्था करना, जीवों की नियमित व्यवस्था करना क्या कहलाता है? जीवों की नियमित व्यवस्था करना वर्गीकरण विज्ञान या सिस्टेमेटिक्स कहलाता है, सिस्टेमेटिक्स। और ये जो सिस्टेमेटिक्स वर्ड है, इसी के आधार पर भैया जो कैरोलस लीनियस है उसने एक किताब लिखी थी, किताब, इसकी किताब का नाम था सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचर। तो ये देखो यहाँ सिस्टेमेटिक जो है ना ये बनाया भैया सिस्टेमा से। कोई पूछे सिस्टेमेटिक्स कैसे बनाया भैया? सिस्टेमा। और इसी के आधार पर क्या था? इसी के आधार पर कैरोलस लीनियस ने एक किताब लिखी, उसका नाम भी रखा गया सिस्टेमा नेचर, नेचर। तो याद है ना भैया, कैरोलस लीनियस की किताब का नाम क्या था? सिस्टेमा नेचर। अपने सिस्टेमा नेचुर। कोई बोले नटूर है, फटूर है, वैसे वाली बात है। तो देखो यहाँ बता रहे इसमें यहां तक हो गया, जाने भी देखो दिख रहा हो तो बोल देना। कैरोलस लीनियस की पुस्तक का नाम, अब आपकी तरफ लिखा है कैरोलस लीनियस का टाइटल। अरे टाइटल तो भैया इसका नाम या इसका टाइटल क्या है भैया? इसके टाइटल का नाम है सिस्टेमा नेचर। बहुत सिंपल है। देखो क्या बताया, वर्गीकी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान, याद है ना क्या क्या? जीवों की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण किया जाता है। अरे पहले जीव को पहचानोगे तो सही, डायरेक्ट वर्गीकरण कर दोगे क्या भैया? जीवों को पहचानेंगे, उसका नामकरण करेंगे। जैसे गाय, अब गाय को पहचाना, फिर उसका नाम रखा भी, गाय का नाम है बोस इंडिकस, गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस। और फिर उसका वर्गीकरण किया, स्तनधारी है। फिर बताएंगे भी इसमें जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों की पहचान करी, नामकरण किया, वर्गीकरण किया, उसे वर्गीकी कहते हैं, टैक्सोनॉमी। फिर टैक्सोनॉमी शब्द किसने दिया था? एपीडी कैंडोले ने। फिर बताया भैया वर्गीकी का जनक कौन है? अरस्तु या एरिस्टोटल। आधुनिक वर्गीकी का जनक कौन है भैया? कैरोलस लीनियस। फिर एक शब्द और आया भैया वर्गीकरण विज्ञान, सिस्टेमेटिक्स। इसका अर्थ क्या भैया? जीवों की नियमित व्यवस्था करना। वही पहचान, नामकरण, वर्गीकरण, व्यवस्था करेंगे, सिस्टेमेटिक्स, सिस्टम से रखेंगे। फिर भैया इसी के सिस्टेमेटिक्स का अर्थ किससे लिया गया है? सिस्टेमा से। सिस्टेमेटिक्स किससे बनाया गया? सिस्टेमा। फिर लीनियस ने अपनी एक किताब लिखी और भैया उस किताब का नाम या टाइटल क्या रखा? सिस्टेमा नेचर। कोई दिक्कत है भैया? दिक्कत है क्या? दिक्कत है क्या भैया? पहले ध्यान रखना भैया। इसके बाद देखो क्या है अभी यहां पर, अब आगे गौर करना भैया, अब आगे और समझने का आ जाएगा भैया। अब भैया यहां से अब भैया ध्यान देना, आगे वापस जहां तक पढ़ाया था उससे आगे भैया जो हमने टॉपिक लिखा था जैव विविधता के बारे में वो तो हो गया पूरा। उसी में से अब एक छोटा सा टॉपिक अलग से छांट के लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहां बता रहे हैं, अब नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूं भैया, द्विनाम पद्धति, एक अलग से टॉपिक। बाइनोमियल, मतलब उसी के अंदर है, आपको किताब में तो उसी में मिलेगा। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देखो फिर याद दिला रहा हूं, देखो पहले कोशिका पढ़ना चाहिए था क्योंकि बिना उसके पत्ता भी नहीं हिलता, तो इसके बाद तो अपन वही पढ़ेंगे। फिर भले कोशिका के बाद में कहो तो आप दूसरा तीसरा जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ा देंगे। अब यह द्विनाम पद्धति, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर,
इसको दिया था कि इसका जो जनक है, इसके जनक का नाम वही भैया कैरोलस, क्योंकि आधुनिक में तो कैरोलस ही है, कैरोलस लीनियस। नाम भैया इसके जनक का नाम है कैरोलस लीनियस। इसने यूं बोला था, प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से बना होता है, प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से बना होता है। तो भैया यहां पर क्या देंगे भैया, जीव का नाम दो शब्दों से बना होगा भैया, दो शब्द होंगे। अब इसमें से प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द, दो शब्द है भैया, प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द। जो प्रथम शब्द है इसको तो कहते हैं भैया यहाँ पर वंश, वंश को इंग्लिश में कहते हैं भैया जीनस। और जो द्वितीय शब्द है इसको कहते हैं भैया जाति, जाति यानी कि स्पीसीज। पहला शब्द वंश, देखो आप सभी का नाम, जैसे मैं गिरीश खेमचंदानी, तो गिरीश तो हो गया वंश और खेमचंदानी होगी जाति। जैसे हमने नागर बंधु बहुत सारे, तो उनके नाम भी क्या, यहाँ गौतम जी हमारे, तो जैसे उमेद गौतम है तो भैया उमेद हो गया, तो क्या वंश, और गौतम क्या होगी जाति। यही बोलते हैं भैया, पहला वंश दूसरा जाति। जैसे भैया नवनीत कुशवाहा है, नवनीत सोनी है, तो ये सब क्या है, जैसे शिल्पा सुमन है, रेणुका सुमन है, बहुत सारे नाम है। तो ये क्या, अब सभी आज क्या जुड़े नहीं, उन्हें से या वीडियो ही देखेंगे। भैया कोई समस्या आ रही तो अपन पहले टाइम चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया टाइम ये पूरे साल भर तो 10 बजे चलेगा बेच, चाहे यहाँ आके पढ़ोगे या वहाँ पढ़ोगे। भैया द्विनाम पद नामकरण तो पढ़ा, हर जीव का नाम कितने शब्दों का है, दो। पहला वंश, दूसरा जाति। वंश को जीनस कहते हैं, जाति को स्पीसीज कहते हैं। तो भैया और जनक कौन है, कैरोलस लीनियस। अब इसके आधार पे जीवों के नाम बताए भैया, उदाहरण दे देता हूं आपको। जैसे पहला उदाहरण, मानव का वैज्ञानिक नाम। तो भैया मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया, हिंदी में लिख देता हूं, होमो सेपियंस। देखो दो शब्द हो गए, पहला वंश दूसरा जाति। दूसरा भैया इसके अंदर नाम दे देते भैया गाय का, गाय का नाम क्या है भैया बॉस। जाति का नाम है भैया इंडिकस, तो गाय का नाम हो गया। आवरे सर आपका नाम लिख दो, अपना नाम तो होमोसेपियन नहीं है भैया। इसके बाद भैया तीसरा नाम और बोल देते भैया मेंढक। अरे नाम तो मैं डेली आपको चार पांच बोलता रहूंगा, डेली के डेली याद कराएंगे। मानव का नाम होमोसेपियन, गाय का नाम बॉस इंडिकस, फिर भैया मेंढक का नाम है राना टिग्रीना। आज के 5 नाम बोल देते हैं भैया। फिर भैया पेड़ पौधे वगैरह सब आएंगे इसके अंदर। अब भैया कोई पूछे भैया राष्ट्रीय पशु, तो बताओ राष्ट्रीय पशु कौन सा है। राष्ट्रीय पशु भैया बाघ, और इसका नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस। अरे गिरीश नहीं ग्रीस, देखो लेकिन राष्ट्रीय में भी मेरा नाम आ रहा है। देखो यहाँ बता, देखो मानव का नाम होमोसेपियन, गाय का नाम बॉस इंडिकस, मेंढक का नाम राना टिग्रीना, राष्ट्रीय पशु बाघ का नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। हमारा ना भैया। अगला है भैया इसके अंदर राष्ट्रीय पक्षी, जिसकी वजह से भैया सलमान खान को तो फिर नहीं थी, दूसरे था वो। तो राष्ट्रीय पक्षी तो अपना मोर ही है, और मोर का नाम है भैया पेवो क्रिस्टेशस। मोर का नाम है पेवो क्रिस्टेशस, इंपोर्टेंट है भैया। मोर का नाम पेवो क्रिस्टेशस, राष्ट्रीय पक्षी तो इंपोर्टेंट है। फिर भैया अगला नाम है इसके अंदर, अब राज्य का बता देते। तो भैया राज्य पक्षी कौन है, अब राज्य का पक्षी
नाम है भैया गोडावन, और इसका नाम है भैया कोरियोपेरिस नाइग्रीसेप्स, कोरियोपेरिस नाइग्रीसेप्स। आज कुछ खास तो बोलेंगे। देखो अच्छा, एक चीज और सुनना भैया, इनको अंडरलाइन भी करें। देखो वंश और जाति को अलग अलग अंडरलाइन करोगे, क्योंकि जीव विज्ञान में जितने शब्द होते हैं सब लैटिन भाषा में होते हैं। ग्रीक भाषा, लैटिन भाषा। सिंपल यदि आपने लाइन नहीं की थी तो ये लैटिन नाम नहीं है, अंग्रेजी नाम है। तो किसी भी वंश और जाति को यदि आप अलग अलग अंडरलाइन करोगे तो ये हो जाता है भैया लैटिन भाषा में। जितने भी नाम होते हैं लैटिन भाषा में होते हैं। तो सभी के नाम देखो, मानव का नाम होमोसेपियन, गाय का नाम बॉस इंडिकस, मेंढक का नाम राना टिग्रीना, फिर भैया राष्ट्रीय पशु बाघ का नाम पैंथेरा टाइग्रिस। फिर बता रहे भैया राष्ट्रीय पक्षी जो है, इस राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर, पेवो क्रिस्टेशस। राज्य पक्षी का नाम गोडावन, कोरियोपेरिस नाइग्रीसेप्स। अब राज्य पशु की बात कर लेते भैया। राज्य पशु बताओ। राज्य पशु भैया पहले था चिंकारा, अभी भी नीट में वही आता है, लेकिन अब नाम चेंज हो चुका है ऊंट, लेकिन अभी अपन चिंकारा ही पढ़ेंगे। राज्य पशु भैया दो बता देंगे, एक तो है चिंकारा, इसका नाम है भैया गजेला। गजेला हंस गए ना, देखो तुम सोच रहे होंगे गधेड़ा गधेड़ा, अरे गधेड़ा गधेड़ा नहीं, गजेला गजेला, वो गजनी, वही वाली पिक्चर। तो भैया गजेला गजेला। भैया ये तो इम्पोर्टेंट है, ये राष्ट्रीय वाले राज्य वाले वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट। आजकल राज्य पशु कौन सा है बताओ? आजकल है ऊंट, और ऊंट का नाम है कैमेलस इंडिकस। कोई पूछे भैया ऊंट का नाम क्या है? कैमेलस इंडिकस। आपको यही याद करना भी। अभी तो पिछली बार नीट के अंदर क्या है, ऊंट के नाम आगे, पर वंश से पहचान लिया, आगे इंडिकस की जगह और नाम दे दिया उन्हें, चार नाम अलग दे दिए। तो ये याद करना, कैमेलस से याद आ जाएगा। तो भैया देखो ये पूरे नाम बताए भैया, सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे। बहुत है भैया, आज के लिए आधा घंटा हो गया यार भैया, बहुत है। धीरे धीरे टाइम बढ़ा देंगे। बाय।